हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को देखना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर, और इसमें सिर्फ हम लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखने रह गए हैं और ये हमारे प्रैक्टिस सेट का लेक्चर नंबर 28 होगा। और नेक्स्ट क्लास से मतलब जो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो वेक्टर अलजेब्रा का करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हर चैप्टर को 3 लेक्चर मैक्सिमम 3 लेक्चर में उसको कवर कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² इक्वल टू log x है। इसको क्या करना है? हमको हल करना है। बस इतना सा अगर कह देगा कि हल कीजिए, तो 2014-15 में इसको पूछा गया है। तो बस हम इसको हल करके कांस्टेंट के फॉर्म में, जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसके फॉर्म में आंसर दे देंगे। लेकिन अगर अलग से एक कंडीशन दिया हुआ है ये, तो इसका मतलब हमसे कैसा पूछ रहा है वो जो c की वैल्यू है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू, वो निकाल करके आंसर देने होंगे अगर इसका यूज कर लेंगे तो बस सॉल्यूशन अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर देंगे। और ये अगर कंडीशन कुछ दे दिया है x और y का आउटपुट करने के लिए, इसका मतलब वो हमसे जो पूछ रहा है वो विशिष्ट हल की वो बात करना चाह रहा है। तो चलो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कल भी तरीका बताया था कि इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे, अगर इसी में 2 आर्डर का है, इसी में फर्स्ट आर्डर का हो जाएगा डेरिवेटिव, तो उस प्रकार के सवाल को जो है डायरेक्ट करना कठिन का काम होता है। उसके लिए रूल्स हम लोगों को जानने की जरूरत पड़ेगी। तो बस यहाँ पर दिया हुआ सेकंड आर्डर का, इसमें फर्स्ट आर्डर का शामिल नहीं किया, इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर x के सापेक्ष कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि हमारे पास ये है, लिख देंगे दिस इम्प्लाइड d2y/dx² और इंटू dx, मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, और इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस e dx हो जाएगा। तो सिंप्लाइड इसका तो समाकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। d2y/dx² का समाकलन dy/dx होता है। चले, तो इसका हो जाएगा, इसका तो हम लोग जानते हैं, इसमें एक का गुणा करके और एक को सेकंड फंक्शन मान करके जब करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है x log x माइनस x आता है, और प्लस यहाँ पर क्या लिख दें? प्लस c1 लिख दे रहे हैं, और ये रख ले रहे हैं एक बार बिना जो है कि इंटीग्रेट किए हुए, एक बार चाहे तो ये रख सकते हैं। तो रखेंगे यहाँ से, इसको हम कर दे रहे हैं समीकरण नंबर, इसको 1 कर ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? dy/dx का मान कितना रखना है? -1 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा x का मान कितना है? 1 और 1, x का मान 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0, और माइनस फिर ये 1 और प्लस ये c1, तो ये कितना हो जाएगा? c1 बराबर 0 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो c1 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें रख दें c1 का मान ला करके 0, तो क्या आ जाएगा? dy/dx इक्वल टू x log x और ये माइनस x, और ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक बार और इसको इंटीग्रेट कर दें, तो एक बार जब और इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx और इंटू ये dx हो जाएगा, और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x log x माइनस x dx, x log x माइनस x dx। तो अगर हम देख लें, ध्यान दें, अगर ये जो आया है हमारा, ये log x का इंटीग्रेशन हम किए हैं, log x का इंटीग्रेशन किए हैं, तो x log x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फिर अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो हम कर लिए होते डायरेक्ट, लेकिन फिर उसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो इसका मतलब इसको तो पहले लिख रहे हैं, इसको क्या लिख देंगे? y लिख देंगे, और इक्वल टू, इसको y लिख देंगे, इक्वल टू, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे इंटीग्रेशन, तो x log x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। तो इसको तो करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड का करके, तो पहला कह देंगे इसको और दूसरा कह देंगे इसको। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम फलन और गुणे द्वितीय का समाकलन, तो हो जाएगा x² बटे में 2 माइनस प्रथम का अवकलन
और दूसरे का समाकलन, तो समाकलन एक्स स्क्वायर बटे में 2 dx का समाकलन और माइनस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2। एक बार और कर लें इसको, तो ये हो जाएगा log x बेसी और ये एक्स स्क्वायर बटे में 2 को पीछे कर दे रहे हैं, माइनस ये 1/2 को पीछे कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 और प्लस कितना लिख दे रहे हैं c2 लिख दे रहे हैं। अब तो c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2 log x बेस e और यहाँ पर लिख देंगे log x बेस e माइनस 1/4 और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये तो दोनों एक ही चीज़ है ना, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं। नीचे 4 बनाने के लिए कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर बटे में 4 और प्लस कितना हो जाएगा c2 की, ये y बराबर हो जाएगा। अब इसमें चाहें एक बार फिर तो x का मान 1 रख करके और y का मान 1 रख करके c2 का मान निकाल देंगे और वो हम आंसर दे सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, y का मान कितना रखना है 1, तो ये रख लेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा x का मान 1, तो 1 बटे में 2 और log x, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 और माइनस 3 बटे में 4 हो जाएगा क्योंकि x का मान 1 रखना है और प्लस क्या है ये c2 का मान कितना हो जाएगा c2 बराबर 1 + 3/4 हो जाएगा ये, यानी कि 4 3 7 बटे में 4 हो जाएगा। इसलिए लास्ट में सॉल्यूशन लिख देंगे y बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2 log x बेस e और -3 एक्स स्क्वायर बटे में 4 और प्लस 7 बटे में 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। यहाँ पर कह रहा है ऐसे परवलयों के कुल का हमको समीकरण निकालना है जिसका शीर्ष कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है, ऐसे है ये, और उसका जो एक्सिस है वो क्या है धनात्मक x एक्सिस के, मतलब जो उसका मुख खुला होगा वो धन x अक्ष की दिशा में। तो ऐसे जो ये परवलय बनेंगे, ये जितने परवल बनेंगे इन्हीं के ये वक्र परिवार हो जाएगा। ये इन वक्र परिवार का जो इक्वेशन होगा वो लिख करके और उसी के लिए हमको अवकल समीकरण निकालना होगा। तो ये जो पैराबोला होता है इसका इक्वेशन क्या होता है y² बराबर 4ax होता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है 0। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या दिया है, लिख देंगे कि प्रश्नानुसार परवलयों के कुल का समीकरण कितना हो जाएगा y² बराबर 4ax हो जाएगा। तो इसमें कौन बदल रहा है, अगर हम इसकी नाभि को कह दे रहे हैं कि ये क्या है, इसकी नाभि को मतलब कि a0 अगर कह दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये बड़ा वाला लेंगे तो ये कहीं 4a मतलब कि ये वाला हो जाएगा, ये वाला अगर लेते हैं तो ये कहीं हो जाएगा ये वाला चौड़ाई। तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन बदल रहा है, a का मान बदल रहा है। तो इसका मतलब कि a क्या है यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ स्मॉल a ये क्या है स्वेच्छ अचर है, लिख देंगे। अब इसको चाहे तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें और डिफरेंशिएट करके वैल्यू ला करके यहाँ पर a का मान रख दें, और नहीं तो x को इस साइड में करके y² बटे में x करके कई बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो जैसी इच्छा लिख लेते हैं एक बार, इसको मैं कर दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1, लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4a। समीकरण नंबर 2 1 तथा 2 से बस एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी इसमें कांस्टेंट था। तो ये हो जाएगा 4a का मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा y² इक्वल टू ये 2y dy/dx और इंटू x, ये वाला पोर्शन जो है 4a का मान ये हो गया और x भी लिख दे रहे हैं 2xy और ये कितना हो जाएगा dy/dx। ठीक, ये हमारा y से y को चाहेंगे तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 2x dy/dx, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस 3 बाई कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x को हल कीजिए जबकि x बराबर पाई बाई 2 y बराबर 2 है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसका हल ज्ञात कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद जब x का मान ये लेंगे y का मान ये लेंगे तो उसका विशिष्ट हल भी ज्ञात कर देना है। तो दोनों आंसर को दे रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट इसको हल करने का तरीका सोच लिया जाए। इसको लिख सकते हैं, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये है इसलिए dy बाई डी एक्स प्लस माइनस, चले प्लस ये हो जाएगा माइनस 3 cot x और ये y इक्वल टू चाहेंगे तो 2 sin x का x लिख सकते हैं, नहीं तो फिलहाल रहने दीजिए sin 2x, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा q हो जाएगा। तो लिख देंगे IF लिख देंगे, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना है -3, ये cot x dx है। तो cot x का log sin x होता है, तो e टू द पावर -3 ये log sin x हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन है sin q हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा sin टू द पावर साइन x टू द पावर -3 कर देंगे क्योंकि log से एक्सपोनेंशियल हट जाएगा। उसको लिख सकते हैं 1 बटे में साइन क्यूब x लिखा जा सकता है। तो चले लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ये 1 बटे में साइन क्यूब x यानी कि कोसेक क्यूब x हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद लिख देंगे सॉल्यूशन, नहीं हाँ सॉल्यूशन लिख देंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और इंटू डी एक्स और c बाद में लिख लेंगे। तो y इंटू आई एफ का मान है कोसेक क्यूब x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं और इंटू आई एफ का मान है कोसेक क्यूब x, तो हो जाएगा कोसेक क्यूब x dx हो जाएगा। तो एक साइन से एक कोसेक इसमें से हट जाएगा, तो y इंटू कोसेक क्यूब x हो जाएगा इक्वल टू कितना, ये 2 को पीछे कर दे रहे हैं, 2 को पीछे कर दे रहे हैं और ये हो जाएगा हमारा, चलिए लिख ले रहे हैं 2, एक साइन तो खत्म हो गया है, तो ये हो जाएगा cos x और ये कोसेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको और बदलना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइड y इंटू कोसेक क्यूब x इक्वल टू 2 टाइम्स cos x और बटे में साइन स्क्वायर x dx। अब इधर हम लेट कर लेते हैं साइन x को t मान लेते हैं। तो साइन x को जब t मान लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन x का cos x dx बराबर dt हो जाएगा। तो इसलिए y इंटू कोसेक क्यूब x इक्वल टू ये हो जाएगा cos x dx से जब पर dt लिख देना है तो ये हो जाएगा 2 dt और बटे में t का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टी टू द पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 और प्लस अब लिख देंगे c, यानी कि ये कितना हो जाएगा -2 बटे में t, ये -2 बटे में t प्लस कितना हो जाएगा c, -2 बटे में t का मान रख दें, t का मान sin x है और प्लस c, साइन x को ऊपर अगर कर देंगे तो हो जाएगा -2 कोसेक x प्लस c लिख सकते हैं और यह y इंटू कोसेक क्यूब x, चाहेंगे तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इसका जो है कि हम दे दें, इसका विशिष्ट हल दे दिया जाए, इसका विशिष्ट हल दे दें तो क्या लिख देंगे, पुट x बराबर पाई बाई 2 y बराबर 2 रख करके किसका मान निकाल दें, c का मान, तब उसके बाद फिर सॉल्यूशन देंगे। तो y का मान 2 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर कोसेक क्यूब, चाहे ऐसे लिख दे रहे हैं कोसेक पाई बाई 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब और इक्वल टू -2 कोसेक पाई बाई 2
y का मान तो ठीक है, और ये प्लस c, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब कर देंगे तो भी 1 यानी कि 2 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और इसका मान 1 और प्लस c, तो c बराबर कितना आ जाएगा 4। इसलिए लास्ट में y इंटू कोसेक क्यूब x इक्वल टू -2 कोसेक x और प्लस कितना हो जाएगा 4। तो एक का ये हमारा विशिष्ट हल हो जाएगा और ये जो है जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि y इंटू ई टू द पावर वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2x ई टू द पावर वाई और इंटू डी वाई y0 इक्वल टू 1 को हल कीजिए। हल करना है इसको, बस इतनी सी बात है कि ये वैल्यू रख करके हमको जो सॉल्यूशन देना है वो विशिष्ट हल देना है, सी के फॉर्म में आंसर नहीं देना, ये कहने का मतलब है। तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले dx और dy तो अलग अलग हैं, बस इतनी सी बात है कि देख लें कि ये अलग अलग हो पाएगा, मतलब x और y अलग अलग हो पाएगा कि नहीं। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से x कॉमन नहीं निकल पाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो है वेरिएबल सेपरेबल में नहीं बन पा रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस चेक कर ले रहे हैं और लीनियर चेक कर ले रहे हैं। तो होमोजीनियस तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हर जगह y बटे में x का फॉर्म बनेगा नहीं, तो होमोजीनियस भी नहीं, लीनियर ही देखना पड़ेगा हमको। तो dy बटे dx पर निकाल देते हैं, dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू y e टू द पावर y और अपन y का क्यूब प्लस 2x e टू द पावर y। तो इस तरह से भी नहीं बदलेगा, तो इसको ऐसे कर लें, dx अपन dy इक्वल टू y का क्यूब प्लस 2x e टू द पावर y और बटे में क्या हो जाएगा y इंटू e टू द पावर y। अलग अलग कर लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे में e टू द पावर y हो जाएगा, और प्लस ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बटे में y इंटू एक्स। इसको इधर लेकर के आएंगे तो dx बटे में dy और माइनस हो जाएगा 2 बटे में y इंटू एक्स इक्वल टू y स्क्वायर बटे में e टू द पावर y हो जाएगा। ठीक है, तो ये p बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा q बराबर। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो if बराबर कितना हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है -2 बटे में y है और ये dy लिख देंगे यहाँ पर dy। तो कितना हो जाएगा e टू द पावर -2 log y हो जाएगा, यानी कि 1 बटे में y का स्क्वायर। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए x इंटू if हो जाएगा इसके लिए, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if हो जाएगा और यहाँ पर dy लिख देंगे। तो यानी कि x इंटू if का मान है 1 बटे में y स्क्वायर इक्वल टू q का मान है, q की वैल्यू है y स्क्वायर बटे में e टू द पावर y है और इंटू if का मान 1 बटे में y का स्क्वायर है dy। ये तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस वाई dy। e टू द पावर माइनस वाई का e टू द पावर माइनस वाई अपन -1 और प्लस क्या लिख देंगे c लिख देंगे। ये x बटे में y स्क्वायर का मान। अब वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, लिख देंगे पुट x बराबर 0 और तब y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर दिया है y की वैल्यू ये होती है, x का मान ये होता है, तो कितना हो जाएगा x का मान 0 अगर पुट कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 0 और इक्वल टू ये माइनस e टू द पावर -1 क्योंकि y का मान 1 है और प्लस ये हो जाएगा c। तो इसको इधर कर लेंगे तो c बराबर आ जाएगा 1 बटे में e, c बराबर आएगा 1 बटे में e। अब लिख देंगे सॉल्यूशन लास्ट में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये लास्ट में सॉल्यूशन हमारा। सॉल्यूशन यहीं से लिख देना है, यहीं से x बटे में, इसलिए x बटे में y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर -y है, माइनस e टू द पावर -y और प्लस 1 बाई e प्लस 1/e। ये आंसर दे लें, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मिटा ले कर समझा रहे हैं।
इसको ऐसे में लिख कर आंसर दिया जा सकता है, ये हो जाएगा x अपान वाई का स्क्वायर और माइनस 1/में e टू द पावर y प्लस 1 अपान ई हो जाएगा ये। और इसको लिख सकते हैं हम इधर करके लिख लेंगे तो भी ठीक है, x अपान वाई का स्क्वायर प्लस 1 अपान ई टू द पावर वाई इक्वल टू 1 अपान ई हो जाएगा। ऐसे आंसर छोड़ा जा सकता है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अवकल समीकरण 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बटे वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बटे वाई 1 माइनस एक्स बटे वाई डी वाई इक्वल टू 0। और ये 2022 में पूछा गया सवाल, इसको हल करने के लिए कह रहा है। तो ये तो सीधा देखते देखते पता चल रहा है कि होमोजीनियस है, क्योंकि ये एक्स बटे वाई है ना, तो डी एक्स अपान डी वाई निकालेंगे तो 1 प्लस, चूँकि हमारे पास ये गिवन है इसलिए 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बटे में वाई, और ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू एक्स बटे में वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बटे में वाई। तो डी एक्स ये डी वाई है, तो डी एक्स अपान डी वाई निकाल दें। दिस इम्प्लाइड डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बटे में वाई माइनस 1 और इंटू ई टू द पावर एक्स बटे में वाई और बटे में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बटे में वाई हो जाएगा। अब पुट लिख देंगे यहाँ पर, माना लेट ये जो x बटे वाई है इसी को क्या मानते हैं, v मानते हैं। तो यहाँ से आ जाता है दिस इम्प्लाइड x बराबर v इंटू वाई हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के सापेक्ष, तो लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx बटे में dy इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन यानी कि dv बटे में dy हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए इसमें वैल्यू पुट कर दें v प्लस वाई dv अपान dy इक्वल टू v माइनस 1 और ये हो जाएगा अपान में 1 प्लस ई टू द पावर v और ये है ई टू द पावर v। ये बस इधर तो सब भी ही दिख रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले इसको इधर कर लेते हैं। तो हो जाएगा y dv अपान dy इक्वल टू ये क्या हो जाएगा v इंटू ई टू द पावर v माइनस ई टू द पावर v, और जब इसको इधर लिख लेंगे तो 1 प्लस ई टू द पावर v माइनस कितना हो जाएगा v, गुणा कर लें v ई टू द पावर v और माइनस ई टू द पावर v माइनस v और ये माइनस ई टू द पावर v और इंटू v और बटे में 1 प्लस ई टू द पावर v हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो जो बचा उसको लिख दें। तो बचा है हमारा माइनस ई टू द पावर v माइनस v और बटे में 1 प्लस ई टू द पावर v हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर कर दें तो 1 प्लस ई टू द पावर v अपान ई टू द पावर v प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी v हो जाएगा, और इक्वल टू ये dv लिख दें dv इक्वल टू माइनस 1 अपान वाई डी वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसमें से कॉमन करके वहीं पर छोड़ दिए हैं और y और dy को इधर कर लिए हैं, इंटीग्रेशन कर दें इसका। तो ये देख लें, अगर इसको मान लेंगे तो ये वाला ऊपर वाला आ जाएगा। देख लें इसका, इसको अगर मान लेंगे t तो ऊपर वाला आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका यही रह जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। v के सापेक्ष करेंगे तो इसका लाग हर लिख दे रहे हैं, लाग हर यानी कि ई टू द पावर v प्लस v और इक्वल टू माइनस लाग y हो जाएगा ये, और प्लस लाग c लिख दे रहे हैं चाहे तो। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना था ना, कोई वैल्यू इसमें दिया था क्या, एक बार चेक कर ले। नहीं दिया था, इसमें पीछे वाले सवाल में था। तो बस आंसर दे सकते हैं यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर आंसर दिया जा सकता है। अब ये लाग c लिख दिया है ना, तो उसको लिख दे रहे हैं लाग ई टू द पावर v का मान x बटे वाई था, x बटे में y और प्लस x बटे में y इक्वल टू लॉग
log इसको कैसे लिखना है, c अपन y लिखना है, तो ये हो जाएगा c अपन y, log से log को हटा लेंगे तो e टू द पावर x बटे में y प्लस x बटे में y और इक्वल टू c बटे में y, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं तो एक स्टेप और अगर करना चाहें तो e टू द पावर x बटे में y इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा c। एक मिनट, e टू द पावर किसे मल्टीप्लाई किए, हाँ प्लस एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए और दिया गया y बराबर 0 जब x बराबर पाई बाई 3। तो इसका भी विशिष्ट हल ही हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो है हमारा फॉर्म, फिर में एक बार लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन ही ये दिख रहा है, तो इसको लिख दें dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस 2 tan x और ये कितना है y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये कौन है p और ये कौन है q। तो IF निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx हो जाएगा और tan x का log sec x होता है, यानी कि हो जाएगा e टू द पावर 2 log sec x हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर x, इसको ऐसे कर लेंगे और log से एक्सपोनेंशियल हट जाएगा तो sec स्क्वायर x को, और जरूरत पड़ेगी तो उसको 1 बटे में cos स्क्वायर x भी लिख देंगे। तो सॉल्यूशन क्या लिख देंगे, इसलिए y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और यहाँ पर dx और प्लस c लास्ट में लिख देंगे। y इंटू आई एफ का मान है sec स्क्वायर x और इक्वल टू q की वैल्यू लिख दे रहे हैं, q है sin x और IF का मान है sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन बटे में cos और sec, तो ये हो जाएगा साइन x बटे में cos x और इंटू sec x, एक इसमें sec निकाल करके उसको बटे में कर दिए हैं, तो ये sec x इंटू tan x हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x dx और ये sec x का इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन sec x होता है, तो sec x प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ये y इंटू sec स्क्वायर x का मान है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे x बराबर पाई बाई 3 और y बराबर कितना 0, तो y का मान 0 इसमें रख देंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 0 इधर हो जाएगा और यहाँ पर x का मान तो हो जाएगा sec पाई बाई 3 और प्लस c हो जाएगा। अब cos 60 अंश का मान होता है 1 बटे, तो इसका 2 हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा -2 लिख देंगे, इसलिए y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x और -2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स को हल कीजिए और इसको 2018 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जो दिया है हमारे पास वो तो यही है। तो ये तो देखते देखते पता चलेगा कि ये मतलब कि चेंज हो सकता है कि नहीं। हमारे कहने का मतलब कि डी वाई की तरफ फंक्शन ऑफ वाई और डी एक्स की तरफ फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है कि नहीं। तो देखते देखते दिखाई दे रहा है कि ऐसा है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और वाई उसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो या तो चेक करेंगे होमोजीनियस या तो लीनियर। तो होमोजीनियस कैसे हो सकता है, देखें जब डी वाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो ऊपर में प्रत्येक पद की घात 2 है और नीचे में प्रत्येक पद की घात 2 और ऊपर नीचे की घात 2 इक्वल, इसका मतलब ये होमोजीनियस बनेगा। यहाँ पर दिस इम्प्लाइड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब इसको देखते देखते ऐसे पता कर सकते हैं, नहीं तो इसको अगर हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स कामा वाई ये और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से एफ ऑफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई निकाल देंगे तो निश्चित रूप से लैम्डा पर पावर 0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई बनेगा। तो दूसरा चेक करने का तरीका ये, और तीसरा तरीका कि इसी में हम क्या कर दे रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग कर दे रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये वाई बटे में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर से एक एक्स वाई बटे में एक्स हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं जहाँ भी एक्स वाला टर्म है वहाँ पर वाई बटे में एक्स है, जहाँ पर भी एक्स और वाई का टर्म है वहाँ वाई बटे में एक्स ही है और कुछ नहीं। तो इसलिए इस तरह से भी पहचान कर सकते हैं, देख करके पहचान कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं ऐसे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, वाई बटे में एक्स यहाँ पर लिख देंगे विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, इसलिए माना v बराबर वाई बटे में x, दिस इम्प्लाइड y बराबर वी एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो लिख देंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू प्रथम फलन गुण द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुण प्रथम का अवकलन। वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर ला करके रख दे रहे हैं, तो यही है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू है v प्लस, इसलिए v प्लस एक्स डी वी बटे में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v का स्क्वायर और बटे में 1 प्लस v। अब इस v को इधर कर लें तो x डी वी बटे में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v का स्क्वायर 1 प्लस v माइनस कितना हो जाएगा v के 1 प्लस v का स्क्वायर माइनस v और माइनस v का स्क्वायर बटे में 1 प्लस v, ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस v बटे में 1 प्लस v हो जाएगा। तो थोड़ा पहले v के साइड इसको dv के साइड लेकर के आएंगे, तो 1 प्लस v बटे में 1 माइनस v इंटू डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इधर का इरेज कर लेते हैं, बस होने वाला है। तो यहाँ दोनों पक्षों का आप समाकलन कर दें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस v बटे में 1 माइनस v डी वी और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स हो जाएगा। भाग करना है तो भाग करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हमारा ये हो सकता है कि 1 माइनस वी ऊपर बना लें, 1 माइनस वी ऊपर बना लें, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, भाग करके उसको देख सकते हैं। तो वो इसको ऐसे कर सकते हैं, भाग कर दें क्या, और नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर लें तो 1 प्लस v चाहे v प्लस 1 और ये हो जाएगा v माइनस 1। तो एक जोड़ दें ऊपर और एक घटा दें, एक जोड़ दें और एक, इसको log x लिख दे रहे हैं, इसको log x, तो हो जाएगा माइनस ये v माइनस 1 और प्लस 2 हो जाएगा और बटे में v माइनस 1 हो जाएगा dv इक्वल टू log x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 2 बटे v माइनस 1 dv इक्वल टू log x हो जाएगा। इसको लिख देंगे तो माइनस इसका v हो जाएगा और प्लस 2 log v माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू log x। और चाहे तो c लिख लें चाहे log c लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। v का मान पुट कर दे रहे हैं, v का मान पुट कर लिया जाए तो v की वैल्यू कितनी है, नहीं तो इसको माइनस c लिख करके मैं बताता हूँ। v की वैल्यू कितनी है, x बटे में y, देख पा रहे हैं x बटे में y, x बटे y था कि y बटे में x था, y बटे में x था, तो y बटे में x यहाँ पर रख लेंगे तो माइनस y बटे में x माइनस 2 और ये हो जाएगा y बटे में x माइनस 1 और इक्वल टू ये log c और माइनस कितना c, माइनस से हटा ले रहे हैं माइनस को, तो y बटे में x माइनस 2 log ये हो जाएगा y माइनस एक्स बटे में x और इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस log x यानी कि प्लस log x इक्वल टू c, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अवकल समीकरण x इंटू कास वाई बटे में x इंटू डी वाई बटे एक्स इक्वल टू वाई कास वाई बाई एक्स प्लस एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 2017-22 में इसको पूछा गया है। तो व्यापक हल अगर हमको निकालना है तो इसका मतलब क्या करेंगे, पहले देख लें किस फॉर्म में। तो वैसे तो y बटे में x वाला पोर्शन दिख रहा है, ये बन जाएगा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लें यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कास वाई बाई एक्स प्लस एक्स बटे में x कास वाई बाई एक्स हो जाएगा ये, ठीक। अब उसके बाद देख लें x जो टर्म दिख रहा है x से ऊपर भाग कर दें, ये हो जाएगा y बटे में x कास y बटे में x और प्लस ये हो जाएगा
एक्स एक्स कैंसिल तो एक हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा कास वाई बटे में एक्स। तो देख पा रहे हैं जहाँ भी दिख रहा है एक्स और वाई वाला पोर्शन वहाँ पर वाई बटे एक्स ही दिख रहा है, दूसरा कुछ टर्म नहीं है। तो इसका मतलब कि लिख देंगे यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। इसलिए माना y बटे में x इक्वल टू भी मान लें, दिस इम्प्लाइड y बराबर कितना भी एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन गुणे इसका अवकलन करेंगे तो 1 और ए गुणे डी भी बटे में डी एक्स हो जाएगा। लिख दें यहाँ पर, इसलिए भी प्लस एक्स डी भी अपान डी एक्स इक्वल टू भी कास भी प्लस 1 और बटे में कास भी, ये हो जाएगा कास भी। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं कि इस भी को इधर कर लें तो एक्स डी भी बटे में डी एक्स इक्वल टू भी कास भी प्लस 1 और बटे में कास भी माइनस भी, अंदर गुणा कर लें तो हो जाएगा भी कास भी प्लस 1 माइनस भी कास भी हो जाएगा और बटे में कास भी, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 1 बटे में कास भी बचेगा। तो अब ये है x डी भी अपान डी एक्स का मान क्रॉस कर दें इधर तो हो जाएगा कास भी डी भी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कास भी का साइन भी होता है इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी लिख दे रहे हैं, भी का मान पुट कर दें तो साइन y बटे में x है ना, y बटे में x ठीक है और इक्वल टू log x प्लस सी आंसर दे लेंगे। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 का स्टेटमेंट ये है, हल कीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर सेक एक्स, और इसको 2019 और 20 दोनों में इसको पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो अगर इसको केयर नहीं करेंगे तो ऐसे लिख देंगे अगर कि ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये टेन एक्स और इंटू वाई इक्वल टू ये है वाई स्क्वायर सेक एक्स, और इसको कर लेंगे कि क्या है P है और इसको क्या कर लेंगे कि ये Q है। तो ये और का करके और सॉल्व करने लगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, इसलिए कि P और Q वो या तो फंक्शन ऑफ x होने चाहिए या तो अचर होने चाहिए। मतलब ये दोनों या तो फंक्शन ऑफ x हो जाएं या तो दोनों अचर हो जाएं या कोई एक फंक्शन ऑफ x और कोई एक अचर, ऐसा कुछ होता है टर्म। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x और y दोनों है, y वाला टर्म भी है और x वाला टर्म भी है। तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्म है वो बर्नौली इक्वेशन का फॉर्म है। क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं डी वाई बाई डी एक्स और प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं पी वाई और इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू द पावर एन, या डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स टू द पावर एन, ये जो दोनों फॉर्म होते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो इस रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, इस रूप में डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं बर्नौली समीकरण। इसी को क्या कहा जाता है, बर्नौली समीकरण कहा जाता है। और इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अगर इस फॉर्म में है तो दोनों पक्षों में y टू द पावर n से गुणा कर देते हैं, तो 1 बटे y टू द पावर n और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपान y टू द पावर n माइनस 1 और ये यहाँ पर हो जाएगा p, ये क्या है P और इक्वल टू कितना हो जाएगा Q। अब देखेंगे तो अब उसके बाद ये जो है पोर्शन इसी को T मान करके सॉल्व कर दिया जाता है। अगर इस फॉर्म में है तो दोनों पक्षों में x टू द पावर n से गुणा कर देंगे तो 1 बटे x टू द पावर n डी एक्स अपान डी वाई और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटे में x टू द पावर n माइनस 1 P इक्वल टू कितना Q। और ये जो पोर्शन है जो P का गुणांक उसी को T मान करके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कौन वाला फॉर्म है, तो ये देखिए यही वाला फॉर्म है, ये जो है यही वाला फॉर्म है। तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, ये जो पोर्शन है इसी से हम गुणा कर रहे हैं, भाग कर लेंगे। ये पहले जो था वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, तो दोनों पक्षों में लिख देंगे वाई स्क्वायर से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा 1 बटे वाई का स्क्वायर डी वाई बटे में डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 बटे में वाई और ये हो जाएगा tan x इक्वल टू सेक एक्स। अब ये जो पोर्शन है इसको लेट कर लेंगे
1/y इक्वल टू कितना t। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा -1/y का स्क्वायर dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बटे में dx हो जाएगा। लिख लेंगे दिस इम्प्लाइड -1/y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू -dt बटे में कितना हो जाएगा dx। अब इसमें वैल्यू को ला करके रख, अब उधर का इरेज कर दें, अब इधर की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए इसके स्थान पर हमको लिख देना है -dt बटे में dx और इसके स्थान पर लिख देना है t tan x इक्वल टू sec x हो जाएगा। अब माइनस से हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा dt बटे में dx प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan x इंटू टी और इक्वल टू माइनस sec x हो जाएगा। ये कौन है p और ये कौन है q। अब हो गया dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो अब इसके बाद लिख देंगे क्या, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -tan x dx हो जाएगा। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर -log sec x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बटे में sec x ना, क्योंकि इसको पावर लगा देंगे -1 इस पर, तो 1 बटे में sec x और एक्सपोनेंशियल से log हट जाएगा यानी कि cos x हो जाएगा, सब मिला जुला करके cos x हो जाएगा। अब सॉल्यूशन यहाँ पर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर अगर dy बटे में dx होता है, यहाँ पर जो रहता है dy बटे में dx तो लिखते हैं y इंटू आई एफ इक्वल टू, अगर यहाँ पर dx/dy होता है तो x इंटू आई एफ लिखते हैं, अगर t है वहाँ पर तो t इंटू आई एफ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए t इंटू आई एफ और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष, c तो बाद में लिख देंगे। तो t इंटू आई एफ का मान है cos x है और इक्वल टू q की वैल्यू है -sec x और इंटू cos x और यहाँ पर लिख देंगे dx। ठीक, ये तो खत्म होकर के -1 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा -x प्लस c भी लिख देंगे। तो अब t का मान पुट भी कर दें, t की वैल्यू है 1/y, तो हो जाएगा 1/y cos x इक्वल टू -x प्लस c हो जाएगा। चाहे तो माइनस ये y है उससे गुणा भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। कितना हो जाएगा cos x और माइनस का प्लस x इंटू वाई, यानी कि यहाँ पर लिख रहे हैं सही से x इंटू वाई प्लस cos x और इक्वल टू cy। ऐसे ये हमारा आंसर दे दें, चाहे इसी को आंसर दे दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अवकल समीकरण x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई को सॉल्व करना है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। जबकि ये कह रहा है कि y का मान -1 होता है यदि x बराबर 0 होता है। तो 2022 में इसको भी पूछा गया है, तो ये तो हमारे पास दिया है। अब उसके बाद देख लेते हैं dx 2 जगह दिख रहा है, dy 2 जगह दिख रहा है, तो उसको एक जगह तो पहले कर लें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई डी एक्स और प्लस x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ये हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई। डी एक्स को एक साइड कर लेते हैं, चले इसी को इधर कर लेते हैं। तो x माइनस वाई -1 इंटू डी एक्स हो जाएगा और इसको अगर इधर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस 1 डी वाई हो जाएगा। अब नहीं तो ऐसे कर दे इसको डी वाई बटे में डी एक्स, डी वाई बटे में डी एक्स, इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1 बटे में y माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेंगे तो ऐसे तो x माइनस वाई माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस x माइनस वाई और -1। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है
अभी तो होमोजीनियस वगैरह चाहे देख ले रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, ना तो वेरिएबल सेपरेबल में है, ना तो होमोजीनियस है, ना तो लीनियर है। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट कर लेंगे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना लिख दें t, तो ये हो जाएगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष है। तो इसका 1 हो जाएगा माइनस डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू डी टी बटे में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और माइनस डी टी बटे में डी एक्स हो जाएगा। पुट कर लें इसमें वैल्यू को सब इसमें, तो ये डी वाई बटे में डी एक्स के स्थान पर लिख देंगे, इसलिए 1 माइनस डी टी बटे में डी एक्स इक्वल टू कहाँ रखे हैं, हाँ इसी में रखा गया है ना। तो ये हो गया इक्वल टू ये t माइनस वन और बटे माइनस टी माइनस वन। ठीक, अब उसके बाद इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको पहले इधर कर लें, चाहे तो इसमें से माइनस को चलें इसको बना लेते हैं। तो माइनस डी टी बटे में डी एक्स इक्वल टू टी माइनस वन बटे में टी प्लस वन और इसको इधर कर देंगे तो माइनस वन। ठीक है, अब माइनस को चाहे तो कॉमन करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो डी टी बटे में डी एक्स इक्वल टू टी माइनस वन बटे में टी प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से टी माइनस वन प्लस टी और ये हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अपान टी प्लस वन, ये तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टू टी और अपान टू टी अपान कितना हो जाएगा टी प्लस वन, ये हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स का मान। इसको लिख सकते हैं टी प्लस वन बटे में टू टी डी टी बराबर कितना हो जाएगा डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दें इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा टी से टी कट जाएगा तो एक बटे में दो प्लस एक बटे में टू टी हो जाएगा, एक बटे में टू टी। चाहे तो इसको दो को बाहर भी कर लिए होते, ऐसे भी कर सकते थे, ये एक बटे दो बाहर कर लिए होते और इंटीग्रेशन आप इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस 1 अपान टी कर देंगे और यहाँ पर डी टी इक्वल टू इसका x हो जाएगा। अब 1/2 इस 1 का t हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक बटे टी का स्क्वायर, नहीं सॉरी मैं अवकलन कर दिया, तो ये तो t हो जाएगा और इसका log t हो जाएगा, log t और इक्वल टू x प्लस ऑफ c। t का मान पुट कर देते हैं, तो इसको लिख लेते हैं t 1/2 और t की वैल्यू कितनी है, t का मान है x माइनस वाई, तो हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस log x माइनस वाई। उसके बाद इधर क्या है x और प्लस c, तो पुट कर दें इसमें x बराबर 0 और y बराबर -1, तो कितना हो जाएगा 1/2, x का मान 0 माइनस y का मान कितना है -1 है ना, तो y का मान -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस log 0 और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस c। तो इस पूरे का मान तो 0 हो जाएगा, यानी टोटल मिला करके ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 और इक्वल टू c। तो c का मान आ गया तो लिख देंगे इसलिए इसे बस रख देना है हमको, कहाँ रखना है इसमें रख देना है। तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई और इक्वल टू x और प्लस 1/2। चाहे तो इसको एक स्टेप और कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दीजिए, तो x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई और इक्वल टू ये 2x प्लस कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। तो बस
इसी को इधर लेकर के चले जाएं तो कितना हो जाएगा, ये 2x में से एक x घटेगा तो x प्लस वाई और प्लस 1 इक्वल टू लॉग x माइनस वाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कल हम लोग देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक, हम लोगों को कल से प्रैक्टिस से स्टार्ट करना है। तो यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।